हेलो हेलो चेक सुशील हेलो हेलो चेक तो गुरुरि ब्रह्मा गुरुरि विष्णु गुरुरि देव महेश्वरा गुरुरि साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मनोजवं मारुतिर्वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिं तां वरिष्ठं वातात्म जवानरयुधं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो या देवी सर्वभूते शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो गजब की बांसुरी बजती है मुरलीधर कन्हैया की करूं क्या तारीफ उस मुरली या मुरली के बजैया की। और श्री गुरु चरण सरोजी रजी निज मन मुकुर आदरणीय कथा प्रांगण में आए हुए सभी सम्मानित भक्तगण
वह माता अनसुईया जी के पद चिन्हों का अवलोकन करने वाली हमारी माता शक्तियां एवं भारत के होनहार छोटे छोटे बच्चे, आदर करने योग्य हमारे बुजुर्गण एवं इस व्यास आसन पे विराजमान हमारे साथी भैया लोग, सादा चरणों में 2 शब्द और तत्पश्चात आगे कथा। अरे गुरुवर मेरी और अपनी नजरिया डालो,
समझ में लेकर के चलूंगा। और ये कथा राजा बलि चरित्र की कथा है। एक बार की बात, राजा बलि के मन में एक विचार आया, अगर मैं 100 यज्ञ संपूर्ण करवा लूं तो मुझे देवराज इंद्र का इंद्रासन की प्राप्ति हो जाएगी। 99 यज्ञ पूरी हो गई हैं और जब 100 यज्ञ का नंबर आया तो सारे देवताओं में खलबली मच गई। और राजा बलि बहुत ही सज्जन स्वभाव के थे। अरे नप बलि बलजनी ओ का बेटा दे तो का भूप का। अरे नप बलि बलजनी ओ का बेटा दे तो का भूप का। बुंदेलखंड का रहने वाला था और बहुत ही नेक और सज्जन स्वभाव का था। हुआ क्या, इधर जब सारे देवताओं में मालूम हुआ कि 99 यज्ञ राजा बलि की संपूर्ण हो गई हैं और जब 100 यज्ञ का नंबर आया तो सारे देवताओं में खलबली मच गई। और जा करके क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास में पहुंचे हैं। और जब पहुंचे हैं सारे देवतागण हाथ जोड़ करके विनय करने लगे, हे भगवान, अगर राजा बलि की 100 यज्ञ अगर पूर्ण हो गई तो देवराज का इंद्रासन जाएगा ही जाएगा, लेकिन साथ में तुम्हारे पर भी धावा बोल सकता है। इसलिए कोई ना कोई उपाय करो महाराज, जिससे ये इंद्रासन बच सके। तो भगवान विष्णु समझा के बोले हैं कि जाओ, तुम चिंता मत करो, और तुम्हें, क्योंकि वो भी भक्त है, मैं उसे भी देख लूंगा, और आप जाइए, चिंता मत करिए। और समझा करके बोला है, तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि गंगा की बहती धारा पर रुक सकता है भैया? नहीं रुकेगा। इसलिए जाओ, तुम अपना काम करो और मैं उसे देख लूंगा। भगवान विष्णु ने क्या किया, एक सूक्ष्म रूप धारण किया है, 52 अंगुल का रूप धारण किया है। इधर किस प्रकार से भैया, आज इधर 52 अंगुल का रूप धारण किया है और
संत का भेष रूप धारण किया है। हुआ क्या, कि दिक्कत पूरे संत चले भगवंत गमन कर लियो, और इधर साधु को भेज रे गमन उन्होंने। और इस मध्य में हमारे राजेश भैया जी के द्वारा 21 मुद्राएं भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं। भगवान के कारोबार बढ़ाता रहे। ये दिक्कत पूरे संत चले भगवंत गमन कर लिया, गमन कर लिया, और इधर साधु को भेज रे गमन उन्होंने किया। आइएगा, ये हमारे उनका सदैव कल्याण करें। आज भगवान विष्णु की ओर देवड़ी वानी इधर करी कान भूपटी गजैया, हरि एक बाबा आई गो द्वार पे तू राजा से कहिया। अपने राजा से कह देना कि तुम्हारे दरवाजे पे एक संत महात्मा आए हैं मिलने के लिए, और भागते हुए वो मंत्री वहीं पे पहुंच गया जहां पर राजा बलि यज्ञ करवा रहे थे। बोले कि महाराज मुझे इस समय नहीं आना चाहिए था, लेकिन आपके दरवाजे पे कोई संत महात्मा आए हैं और आपसे मिलना चाह रहे हैं। राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य से कहने लगे, महाराज मुझे 5 मिनट का समय दो और मैं देखता हूं बाहर जाके कौन से महात्मा आए हैं। गुरु शुक्राचार्य जी कहने लगे, राजन ये पूर्णाव्रत की बेला है और इस समय वहां जाना ठीक नहीं है, पहले यज्ञ संपूर्ण करवा लीजिए, उसके बाद में संतों से मिलना, महात्मा से मिलना मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भैया जो शिष्य अपने गुरु की बात को अवहेलना करता है उसका कल्याण नहीं होता है। गुरु जी की बात नहीं मानी और जा करके दरवाजे पे पहुंच गए जहां पे भगवान विष्णु संत भेष में खड़े हुए हैं। है जब देखा गुरु जी के चरणों में, बाबा के चरणों में गिर गए और चरणों में गिर गए। बोले महाराज ये बताओ मेरे इस दरवाजे पे किस लिए आना हुआ, क्या बात है? भगवान विष्णु संत भेष में बोले, राजन
कि सुर नर मुनि सब किया रीति। स्वार्थ लागी करी सब बताया महाराज, चाहे वो राजा हो या रंक हो, कैसा भी इंसान हो, बिना स्वार्थ के कोई किसी के दरवाजे नहीं जाता है। इसलिए तो बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, साफ साफ बताइए। भगवान विष्णु संत भेष में बोले हैं कि देखो, मैंने सुना कि तुम बहुत बड़े दानवीर राजा हो। हाँ महाराज, इतना तो बड़ा नहीं हूं, लेकिन जो भी संत महात्मा कोई भी प्राणी अगर मेरे दरवाजे आया है तो मैं उसे विमुख नहीं जाने दिया हूं। तो इधर राजा बलि बोले हैं, अरे बनवाई दूं एक मंदिर साला, अरे बनवाई दूं एक मंदिर साला, वाले जपो हरि की माला। अपने घरे में एक मंदिर बनवा दे और जिसमें भगवान का भजन किया करो, रहने के लिए सारी व्यवस्था होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। भगवान विष्णु ने संत भेष में कहा कि देखो, ना ही तुम्हारे इस धन दौलत की आवश्यकता है और ना ही तुम्हारे इस महल की जरूरत है। तो राजा बलि बोले, बोले कि मुझे तुम्हारे धन और दौलत की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर तुम्हें देना चाहते हो तो मुझे 3.5 कदम पृथ्वी देने के लिए संकल्प करो। है राजा बलि बोले, महाराज इतनी देर से हमें अरझाए हो, इतना नाटक किया और पृथ्वी केवल 3.5 कदम मांगी तुमने। तो राजा बलि बोले हैं, कितना नाटक करने के बाद में और तुम यहाँ अरझाए हुए 3.5 कदम पृथ्वी की मांग कर रहे हो, ठीक है नाप लो। तो बोले हैं, महाराज देखो, मैं ऐसे नहीं नापूंगा, पहले त्रिवाचा करो और संकल्प करो,
दान पात्र उठाओ। ऐसी बात सुनी, तब तक गुरु शुक्राचार्य के मन में विचार आया कि 5 मिनट का समय मांग रहे थे, राजा बलि अभी तक वापस नहीं आए, यज्ञ करने के लिए देर हो रही है। चलो ठीक है, देखते हैं क्या बात है। गुरु शुक्राचार्य जी वहीं पे आ गए। हाय, जब देखा समझ गए कि ये कोई साधारण महात्मा नहीं है। राजा बलि से बोले हैं, क्या तुमने इनको कुछ देने के लिए तो नहीं कहा? बोले महाराज, ज्यादा कुछ नहीं, 3.5 कदम पृथ्वी देने के लिए मैंने संकल्प किया है। अच्छा, तुम नहीं जानते ये कितना बड़ा छलिया, इसके बारे में तुम नहीं जानते, मैं बता रहा हूं। ए बड़ा छलिया, हाय बड़ा छलिया, ऐसे नन्हो न जाने बड़ा छलिया। और ये प्रिंस भैया जी की तरफ से 10 मुद्राएं घमसान नगर गांव से भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं। भगवान की सद्बुद्धि प्रदान करें। और समझा के बोले हैं, अरे ये छलिया ने बच माजुर मारो, साधारण महात्मा नहीं है, इसने बहुत बड़ा छल किया होगा तुम्हारे साथ में।
राजा बलि समझा के बोले गुरुदेव अब चाहे जो कुछ हो, मैंने ये पृथ्वी देने के लिए संकल्प किया है, तो मैं अपने बात से कभी पीछे नहीं हटूंगा। देखिए मैं कोई गंवार नहीं हूं, आज तक मैंने जो भी कहा है वो किया है। देखिए समझा करके बोले हैं गुरुजी कि प्रचनमाय अंड को उसमें फल लगता है और पक भी जाता लेकिन चटकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से एक वकील अपनी एक बात रखता है तो कभी पीछे नहीं हटता है, और उसी प्रकार से एक गंवार प्राणी जो होता है वो अपनी बात को कहता है लेकिन करता नहीं है। इसलिए मैं कोई गंवार नहीं हूं महाराज। लेकिन भैया जो मूर्ख होता है उसे चाहे जितना भी समझाओ उसके समझ में नहीं आता है। किस प्रकार से बताया है, जिस प्रकार से एक कुत्ते की पूंछ को अगर किसी खूंटे में बांध दिया जाए और जब उसको खोलेंगे तब टेढ़ी की टेढ़ी होती है। बताया है अरे बात सुन जाती प्याज खाएगी,
देखा होगा कि कोई भी मनुष्य अगर प्याज खाता है और उसके ऊपर चाहे जितना भी घी पी लिए, लेकिन जब बास आएगी तो प्याज की ही आती है। इसी प्रकार से एक कुत्ते की पूंछ को किसी खूंटे में बंधा करके चाहे जितना भी तेल लगाया जाए, लेकिन जब खोलेंगे तब टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, उसके समझ में नहीं आता। आइएगा महाराज, इसलिए मैंने जो देने के लिए कहा है, संकल्प किया है गुरुजी, वो मैं दूंगा दूंगा दूंगा। उनके गुरु शुक्राचार्य जी बोले ठीक है, अगर तुम करते हो करो, लेकिन मुझसे कोई मतलब नहीं है। हाय फिर भी इधर भगवान विष्णु संत वेश में बोले देखिए ऐसा है कि ज्यादा मुझे मेरे पास समय नहीं है, अगर देना हो तो संकल्प करो, नहीं तो मैं जा रहा हूं यहां से। अब महात्मा भी भैया कितने प्रकार के होते हैं आप लोग जानते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, असली, नकली और फसली, और चौथे नंबर में भैया कतली महात्मा कहे जाते हैं। देखा होगा असली महात्मा वो होते हैं जिनके अंदर कोई भी मोह माया नहीं होती है, कि एकांत अवस्था में जाकर के भगवान का भजन किया करते हैं। और जो नकली महात्मा होते हैं वो मोह माया में फंस करके, यानी उनका आधा दिमाग मोह माया में लगा हुआ है और आधा दिमाग लगा भगवान का भजन करने में। जैसे कि देखा होगा कुछ लोग कहते हैं भगवान माला जाप कर रहे हैं और साथ में दिमाग में आ रहा है कि हमारी भैंसिया लगे हुए खड़ी है, लगा ले, ऐसे नकली महात्मा कहते हैं। और फसली महात्मा वो होते हैं जो अभी जैसे कि गेहूं की फसल आई भैया, तो एक झोली डाल ली और गांव-गांव में हर फसल पे जाकर के मांगना शुरू कर देते हैं, ऐसे फसली महात्मा होते हैं। और कतली महात्मा भैया कि बचपन में वही चोरी की और जवानी पे रखा जटा, और एक हाथ में कमंडल साधे, एक हाथ में शुरू करते हैं, पुलिस में बचने, मुकदमा से बचने के लिए भैया संत का भेष धारण कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक नकली महात्मा बन के आए हैं भगवान विष्णु, समझ नहीं पाए। गुरु जी ने लाख प्रयास किया लेकिन उनके समझ में नहीं आया। हुआ क्या, फिर भी जैसे ही राजा बलि ने दान पात्र को उठाया और संकल्प करना चाहा, फिर गुरुजी के राह नहीं गया कि मेरा शिष्य लुटा जा रहा है। गुरुजी ने क्या किया, एक सूक्ष्म रूप धारण किया है, सूक्ष्म रूप धारण करके और जो दान पात्र था उसकी टोटी में बैठ गए। जब टोटी में बैठ गए और जब संकल्प करना चाहा तो जल नीचे नहीं गिर रहा है, तो भगवान विष्णु संत भेष में बोले हैं क्या कर रहे हो, कि महाराज मैं संकल्प तो कर रहा हूं लेकिन जल नहीं गिर रहा है। भगवान विष्णु समझ गए कि कोई इसमें राज है, चलो अरे योग जतन से ध्यान लगावा हो,
भगवान विष्णु जो थे उन्होंने अपनी योग जतन से देखा तो देखा गुरुजी दान पात्र की टोटी में बैठे हुए हैं। तो भगवान विष्णु सोचे पहले गुरुजी को ठिकाने करूं और फिर उसके बाद में चेला को देखते हैं। हुआ क्या, ये लीलाधर की लीलाओं ने हर लीला की गांठी जोड़ी डाली और एक कुछ किनों के उठा करके प्रभु भाई भगवान ने क्या किया, एक कुश की नोक को उठाया और उसी दान पात्र की टोटी में डाल दिया, जहां पे गुरु शुक्राचार्य की बाईं आंख जो थी वो टोटी के सामने थी। गुरु शुक्राचार्य की आंख फूट गई। और लेकिन भैया चाहे दान लेने वाला हो और चाहे देने वाला हो, अगर बीच में कोई दखलंदाजी करता है तो यही हाल होता है जो गुरु शुक्राचार्य जी का हुआ है। कहा जाता है अरे कोई दान ले कोई दान दे, करता है तो यही हाल होता है जो गुरु शुक्राचार्य जी का हुआ है। हुआ क्या, आज इधर जब गुरु शुक्राचार्य की आंखें फूट गई और बाहर निकल करके भाग खड़े हुए, और राजा जाओ तेरा सत्यानाश हुई जाए, तूने मेरी एक भी बात नहीं मानी। इतना कहने के बाद में गुरु शुक्राचार्य जी वहां से चले गए और इधर कहने लगा अभी क्यों देर कर रहे हो, संकल्प करो। या राजा बलि ने संकल्प किया और जब संकल्प किया तो बताया कि महाराज अब अपने 3.5 कदम पृथ्वी नाप लो। तो एक कदम में एक लोग को नापा है, दूसरे कदम में दूसरे लोग को नाप लिया। ऐसा विराट रूप धारण किया है भगवान विष्णु ने, राजा बलि समझ नहीं पाए। तीसरे कदम में तीसरे लोग को नाप लिया। अब उनके पास में कुछ देने के लिए नहीं रहा, बचा उनका आधा कदम। भगवान विष्णु ने कहा राजा ये बताओ अब भी तुम मेरे कर्जदार हो। राजा बलि बोले महाराज ठीक है, मुझे 2 मिनट का समय दो, मैं अभी आता हूं। राजा बलि जा करके अपनी पत्नी विंध्या बलि के पास में पहुंचे। विंध्या बलि से सारा हाल बताया। विंध्या बलि जो थी वो आकर के उन्हीं महात्मा के पास में पहुंचे हैं। महात्मा जी बोले मैं तुम्हारी विंध्या बलि महात्मा से बोली है कि महाराज आधा कदम जो बाकी है वो हमारे पति जी की जो पीठ है उसे नाप लो, क्योंकि वो अभी बाकी है। तो कहा ठीक है। जैसे उनकी पीठ पे कदम रखा, हुआ क्या भैया,
संत महात्मा जो थे उन्होंने बताया कि एक काम करो, मैं तुम्हारी इस परीक्षा से बहुत ही संपन्न हूँ, खुश हूँ, और तुम वरदान मांग लो जो भी मांगना चाहती हो। तो विंध्यावली ने कहा मैं क्या मांगू, मेरे पति से जाके कहो वही मांगेंगे, मैं कुछ नहीं मांगता। राजा बलि के पास में पहुंचे, उन्होंने कहा मैं क्या मांगू, अब जो भी मेरे पास रखे क्या है, अब मेरी पत्नी ही मांग सकती है। फिर पत्नी ने जवाब दिया कि मैं नहीं कुछ, मेरे राजा जाने, मेरे पति ही जाने। तो उन्होंने गुस्से में आकर के कहा कि मेरे द्वारे पे आकर के तुमने खूब मचाया दंगाए, और अब हम तुमसे क्या मांगे, द्वारे पे खड़ा भिख। दरवाजे पे आए हो और हमसे कह रहे हो कि मांग लो, तुम क्या मुझे दे दोगे? नहीं, मांगना चाहते हो मांग लो। फिर आकर के गुस्से में कहने लगे ठीक है, अगर मुझे देना ही चाहते हो जाओ मेरे 52 गेट पे पहरेदारी करो। हाय, भगवान विष्णु संत भेष में थे, और जब अपने भेष में आए थे तब सारा हाल समझ पाए, इसके पहले वो समझ नहीं पाए थे। जब भगवान विष्णु से कहने लगे मेरे गेट 52 गेट पे पहरेदारी करो, तो भैया एक घड़ी के सुई के समान नाचना शुरू कर दिए भगवान विष्णु। नाचने लगे, पीतांबर गिर जाता है लेकिन पीतांबर भी उठाने का समय नहीं है। धीरे धीरे 1 साल हो गया। इधर मैया लक्ष्मी अपने महल में उदास बैठी हुई थी। नारद मुनि आए, बोली मैया इतना उदास क्यों हो? लक्ष्मी मैया ने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी जो हैं बिना बताए कि चले गए हैं, 1 वर्ष हो गया, धीरे धीरे अभी तक वापस नहीं आए। नारद बाबा ने कहा मैया वो आज राजा बलि के दरवाजे पे 52 गेट है, उनकी पहरेदारी कर रहे हैं, और वो ऐसे आने वाले नहीं हैं, वो भक्त के बीच में फंसे हुए हैं। बताया फिर एक काम करो, जाओ तुम उनकी जो पत्नी विंध्यावली है उनसे हाथ जोड़ करके विनती करो, और वही तुम्हें तुम्हारे पति को मुक्ति दिला सकती हैं। मैया लक्ष्मी जा करके विंध्यावली के पास में पहुंची। जब पहुंच गई, हुआ क्या, बोली बहन जो तुम्हारे दरवाजे पे पहरेदारी कर रहे हैं वो हमारे पति हैं, और उन्हें मुझे छोड़ दो। विंध्यावली ने धक्का मार के हटा दिया, कहा दोस्ती तुम्हारे पति ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और मैं उसे छोड़ दूं? फिर वापस चली आई। नारद बाबा ने कहा मैया ऐसे काम नहीं चलेगा। बोले कैसे? एक काम करो, कुछ दिनों के बाद में रक्षाबंधन का त्योहार आएगा, जाओ राजा बलि की कोई बहन भी नहीं है, और तुम राजा बलि के पास में जाओ और साधारण रूप धारण करो, उनसे कहो कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, और तुम उनकी बहन बन करके रहो,
और जब रक्षाबंधन का त्योहार आए तो उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांधना और उसी में अपने पति को मांग लेना। बोली ठीक है। तो जा करके राजा बलि के पास में पहुंची। बोली भैया मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और इसलिए मेरी एक आशा है कि तुम मेरे भैया बन जाओ और मैं तुम्हारी बहन बन जाऊं। देखो राजा बलि का कोमल स्वभाव था। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम मेरी आज से बहन और मैं तुम्हारा भाई हूं। इतनी बात कहने के बाद में समय बीतता रहा। वही समय आया जब रक्षाबंधन का त्योहार आया तो मैया लक्ष्मी ने क्या किया, राजा बलि के कलाई में रक्षा सूत्र को बांधा। राजा बलि ने कहा बहन अब तुम्हें जो मांगना हो मांग लो। मैं मेरी आज तक कलाई सुनी थी, आज तुमने मेरी कलाई में रक्षा सूत्र बांधा, मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। इसलिए जाओ जो भी मांगना चाहती हो मांग लो। तो मैया लक्ष्मी बोली है हाथ जोड़ करके भैया बोलिए भैया अगर तुम देना चाहते हो तो एक काम करो। हाँ हाँ बोलो। अरे बहना बोली भैया रे, अरे बहना बोली भैया रे, अरे एक भीख मौका दीजिए। मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हाँ फिर फंस गए राजा बलि। कहला ठीक है बहन कोई बात नहीं, जाओ ले जाओ। आज दोनों भगवान विष्णु और मैया लक्ष्मी आपस में मिली हैं। बड़े दिनों के बाद मिली है तो विलाप कर रही, रोने लगी मैया लक्ष्मी। कहां इनके चक्कर में पड़ गए। बोले हैं कि अरे भक्तन ने मोको नाना रे माती न जाए
कभी देखो ये सब भक्तों के बीच में हम लोग फंस जाते हैं, और ये भी कहा गया है कि कभी भगवान भक्त के बस में होता है। अगर कोई सच्चे दिल से भगवान की प्रार्थना करता है, भगवान को स्मरण करता है, तो उसे भगवान की प्राप्ति अवश्य होती है। भगवान भक्त के बीच में अवश्य फंस जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की। इतना कहने के बाद में दोनों प्राणी अपने देवलोक में चले गए। आइएगा भक्तों, एक बार भगवान का नाम ले और उसके बाद में भगवान की आरती, और सभी भक्तगण आरती प्रसाद ही लेकर के जाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम। ए मंगल भवनी अमंगल हारी, मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभुत दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु दशरथ अजर देवी पूज पद कमल तुम्हारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, अरे देवी पूज पद कमल तुम्हारे, पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, नर मुनि सब होई सुखारे, प्रभु कृपा करऊ यही बाती, कृपा करहि यही भांति, और सबत जीव जन करो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, बोलिए बजरंग बली की जय हो। आरती करहु तुम्हारी रे यशोदा के बिहारी, आरती मुरारी यशोदा के बिहारी, आई आरती करो तुम्हारी रे यशोदा आरती करहु तुम्हारी हो यशोदा की। लूटी लूटी दधी माखन लूटी लूटी दही माखन खायो, तुझे गलिन में रहस रचायो। आरती करहु तुम्हारी हे यशोदा की प्यारी, आरती करहु तुम्हारी हो यशोदा की।
बिना मथुरा में मामा कंस को महापुराण की जगह स्थान की संत समाज की बजरंग बली की बोलिए लक्ष्मी मैया की दुर्गे मैया की बोलिए जगतजननी जगदम्बा मैया की व्यास महाराज की बोलिए परीक्षित महाराज की बोलिए अपने अपने गुरुदेव भगवान की बोलिए अपने अपने माता और पिता की हर हर महादेव ओम शांति ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः ओम वैष्णवाभ्यां नमः वायुदेवाभ्यां नमः ओम सतीपंडाभ्यां नमः मातृचंद्रदेवो नमः विष्णुदेवताभ्यो नमः ब्रह्मात्मजाभ्यो नमः ओम नमो वरेभ्यो सचो नमो नमो तापे दातृभ्यो नमो नमो वृत्ते व्रतपतिने इनके मालिके हमारे निर्कसन सरस्वती काम काम देववासिनी हेमात्र्यां देवी वरदां शंकर प्रियां लंबोदरजनी गौरी मायाम्यहं हरि ओम बारंगाग्नि वत्रं गोवितं नाशान पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं दामोदरं मुंगिफलं दंशां च मनसा परिकल्प समर्पयामि नमो नमः। सब लोग मस्तक में लगा के और इधर जितने लोग पाए इधर यहाँ छोड़िए गौरी गणेश पे, और जो लोग बैठे रहिए सभी का भैया उधर से लेके यहाँ छोड़ दीजिए। आचमनी खाइए अपनी दीपक से जला के रखिए, यहाँ जलाओ पहले। भगवान की ध्यान दीजिए, जितनी बार स्वाहा बोला जाए उतनी बार आपको आहुति डालनी है। ये उंगली नहीं लगाएगा कोई भी, ये तर्जनी उंगली जो है ये नहीं लगती, क्योंकि लड़ाई झगड़े में लगती है सिर्फ। इसको लगाना नहीं, ऐसे पकड़ना, देखो ऐसे, इसको मत लगाना इसमें, एक ऐसे सीधा ले जाके स्वाहा बोल के वापस लाएंगे। और भैया आप घी की आहुति डालेंगे, घी छोड़ करके वापस जब लाएंगे आचमनी पर, तो इसमें जल में छुआएंगे, क्योंकि ये जूठा हो जाता है। गाँव के देवी देवताओं की, क्षेत्र के देवी देवताओं की, बोले अपने अपने गुरुदेव भगवान की। हरि ओम मुखम समदेवानां काव्यकं दत्तं पूर्तं करे देखने मामा स्वाहा। शुरू करिए, थोड़ा थोड़ा घी छोड़िए, थोड़ा थोड़ा। हरि ओम मुखम समदेवानां मोयादकं दत्तं पूर्तं करे देखने नगति मामा स्वाहा।
नमः स्वाहा इदं विष्णवे स्वाहा इदं विष्णवे नमः स्वाहा ओम संभवे स्वाहा इदं संभवे नमः स्वाहा ओम लक्ष्मी स्वाहा इदं लक्ष्मी नमः स्वाहा ओम सरस्वती स्वाहा इदं सरस्वती नमः स्वाहा ओम भूमै स्वाहा इदं भूमै नमः स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा इदं सूर्याय नमः स्वाहा ओम चंद्रमसे स्वाहा इदं चंद्रमसे नमः स्वाहा ओम भौमाय स्वाहा इदं भौमाय नमः स्वाहा ओम बुधाय स्वाहा इदं बुधाय नमः स्वाहा ओम बृहस्पते स्वाहा इदं बृहस्पते नमः स्वाहा ओम शुक्राय स्वाहा इदं शुक्राय नमः स्वाहा ओम शनिश्चराय स्वाहा इदं शनिश्चराय नमः स्वाहा ओम राहवे स्वाहा इदं राहवे नमः स्वाहा ओम केतवे स्वाहा ओम इदं केतवे नमः स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा इदं विष्णवे ओम सत्कृतवे स्वाहा इदं सत्कृतवे नमः स्वाहा ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः स्वाहा चार भक्षणं महत्तम तो विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं स्वाहा ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा ओम अप्रतिम्नाय नमः स्वाहा हरि ओम अप्रतिम्नाय धीमहि तन्नो रन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ओम रामाय नमः स्वाहा श्री रामाय स्वाहा श्री राम शरणं मम स्वाहा हरि ओम नीलाम श्याम पूर्णांगम सीता समारोह